नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत खतरनाक चीज़ है जो कि कोर्ट के अंदर या बाहर दोनों जगह हो सकता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहता क्या है कि एक ऐसा काम जो कि कोर्ट के अगेंस्ट में जा रहा हो उसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। अब जैसे कोर्ट ने कोई एक राय सुनाई हो, उस राय को अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी नहीं मान रहा है, किसी के अगेंस्ट में ही सुनाई होगी, मान लीजिए फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, तो सेकंड पार्टी के अगेंस्ट में वो कोई अपना दलील दिया हो, माने कोर्ट ने अपना वो दिया हो कि आपको ये करना है, ये करना है, तो वो अगर कोर्ट नहीं मान रहा है, मतलब कोर्ट नहीं सॉरी सेकंड पार्टी अगर नहीं मान रहा है तो फर्स्ट पार्टी जाके कोर्ट को बताएगा कि देखिए सेकंड पार्टी वो सारा काम जो जो आप बताए हैं वो नहीं कर रहा है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह के होते हैं, पहला क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है एक, और दूसरा होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है इस माध्यम से कि आप कोई भी एक ऐसा काम जो कि आपको कोर्ट ने बोला था करने फिक्स टाइम पे एंड फिक्स प्लेस पे, तो उस टाइम के अंदर अगर वो काम नहीं हुआ रहता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर आपके ऊपर मामला चल सकता है। सबसे पहले कोर्ट आपको बताएगी नोटिस के थ्रू, नोटिस देने के बाद आपको कोर्ट उस मामले पे बात करेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ये जस्टिफाइंग है तो फिर आपको समय या जो आप मांग कर रहे हैं उसको देने का बात चलेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं आप गलत मिसलीड कर रहे हैं कोर्ट को, तो कोर्ट आपको सजा देगी। सजा के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसीलिए पूरे वीडियो को बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत खतरनाक है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट अगर बोला हो कि इतने तारीख को आपको कोर्ट में आना है, ठीक है, आपकी हियरिंग है, बेलेबल सेक्शन है आपका, इसीलिए आप गए नहीं, लेकिन वो क्रिमिनल बेलेबल सेक्शन है, ठीक है, तो अब आप गए नहीं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने आप उसके रेपुटेशन को, मान लीजिए मैं आपको मिलने के लिए बुलाया आपसे और आप नहीं आए, तो आप क्या कर रहे हैं, मेरे को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। मेरे को डिसरेस्पेक्ट करने का मतलब है सेम एज, मतलब इसी आधार पे कोर्ट इसी तरह से चलता है कि कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट में आप नहीं आए तो आपको मिसलीड किया जाएगा, माने सॉरी मिसगाइड, माने आपकी माने आप कोर्ट के रेपुटेशन को गिरा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंसान ने कोर्ट के, माने एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, वो है कि किसी इंसान कोर्ट के अंदर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वकील लोगों के ऊपर भी लगता है। जैसे कुछ दलीलें चल रही हैं तो कोई एक वकील, माने दोनों के अंदर बातें चल रही है, कोई एक ऐसा बात कर रहा है जिसकी वजह से कोर्ट की रेपुटेशन डाउन हो या जज की रेपुटेशन डाउन हो, तो जज साहब आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। बहुत खतरनाक होता है कोर्ट को, और वकील को ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, मतलब अगर वो क्रिमिनल लॉयर है, क्योंकि देखिए क्रिमिनल लॉ में ना दलीलें बहुत ज़्यादा चलती है, 1 to 1 बात होता है, एक वकील से आपका दूसरे वकील को, आपको हर एक चीज़ को, मतलब हम वकील क्या है, हम वकील हैं ऐसे करके, मतलब एक कांची है, जो केस आया है उस केस को हम लोग धीरे धीरे काट रहे हैं कि नहीं सर ऐसी ऐसी बात है। उसी बीच अगर किसी जगह पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते हैं, माने कोर्ट की डिसरेस्पेक्ट कर दिए, नहीं सर आप ऐसी केस ऐसा हुआ था, आपको मिसलीड किया जा रहा है, आप अगर कोर्ट को समझाने लगे ना तो दिक्कत हो जाए। क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा कोर्ट अंधा होता है, जज नहीं। ये इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए एक एडवोकेट को, कि एक एडवोकेट हमेशा ये चीज़, मतलब उसको सब कुछ पता रहता है, जज को सब कुछ पहले दिन जिस दिन वो केस पढ़ता है ना उसी दिन उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो देखते ही पढ़ लेता है कि पढ़ते ही समझ लेता है कि भाई यहाँ पे ये गलती, मतलब ये काम गलत हुआ है। अब जब वकील लोग आपस में जब वो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आपस में जब बातें कर रहे हैं कि कोर्ट के अंदर जब वहाँ पे दलील छेड़ा जा रहा है, तब आप अगर कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, जिसकी वजह से बार काउंसिल जैसे जॉली एलएलबी में थप्पड़ मार दिया था, आप जॉली एलएलबी 2 में थप्पड़ मार दिया था, वहां पे उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया था। बार काउंसिल की तरफ से उसको 3 दिन 4 दिन का समय दिया गया था कि अपने आप को प्रूफ करिए कि जो काम आप किए हैं वो सही है, मतलब गिल्टी नॉट गिल्टी, मतलब वो भले वो पर्सनल अटैक था,
अगेंस्ट लॉयर का पर्सनल अटैक था, लेकिन उसने थप्पड़ मार दिया था। ऐसा आप नहीं कर सकते, आप किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो भी कोर्ट के सामने। मतलब आप अगर किसी को भी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उसको मानता है कि मेरे को डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि मेरी बात को वो नहीं मान रहा है, उसके बाद वो कोई एक स्टेप ले रहा है। तो इसी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे हो गया था। अब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं सजा के बारे में। सजा क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सेक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट में सेक्शन 15 आता है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी केस सबसे पहले माने एडवोकेट जनरल के पास रिफर होगी। अब एडवोकेट जनरल कौन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडवोकेट जनरल वो होता है जो कोर्ट के माने स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखेंगे कोई भी केस, दुनिया का कोई भी केस उठा कर देख लीजिए, उसमें लिखा रहता है वर्सेस माने कोई भी एक्स वर्सेस स्टेट, एक्स वर्सेस यूपी स्टेट, एक्स वर्सेस केरला स्टेट, एक्स वर्सेस सो एंड सो स्टेट्स। तो वो स्टेट्स के अगेंस्ट में तो वो माने एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। कोई भी दिक्कत स्टेट्स की द्वारा हो गया, कोई ब्रिज गिर गया, अब उसको कौन देखेगा? कोई एक मतलब जिलों मरे हैं उन की पार्टी अगर केस करती है तो स्टेट के ऊपर करेगी, और स्टेट का कौन दलील रखेगा? यही एडवोकेट जनरल। समझ रहे हैं? तो ये एडवोकेट जनरल के पास रिफर किया जाता है इस केस को, वो फिर छानबीन करके समझ के उस केस को रिफर करता है किसके पास? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जिस कोर्ट में आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए हैं लोअर कोर्ट में, उसके ठीक ऊपर वाले कोर्ट में उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सुनवाई के लिए भेजा जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा 6 महीने की सजा होती है पहला, या तो 2000 रुपए फाइन होता है, या तो दोनों लग सकता है। मतलब 6 महीने की सजा भी हो सकती है और 2000 रुपए भी लग सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप समझ पा रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यह है कि कोर्ट के अगेंस्ट में जाने को ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।